एक ट्राई सूट एक ट्रायथलीट के लिए सेकंड स्किन जैसा काम करता है। मतलब कंफर्ट के साथ साथ ये और एक चीज इंश्योर करता है, सेविंग टाइम। क्योंकि अगर एक ही सूट में एंटायर ट्रायथलॉन खत्म हो जाए तो और क्या चाहिए। रिसेंटली मैंने डीकैथलॉन के ऐप से ये वैन राइसेल का ट्राई सूट खरीदा, क्योंकि पुराना वाला 4 साल सर्विस देने के बाद फट के फ्लावर हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्राई सूट क्या खाली देखने में ही प्रो है या परफॉर्मेंस में भी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। फुल टेस्ट, फुल ऑनेस्टी और थोड़ी सी ट्रेनिंग भी। सबसे पहले भाई बात करते हैं प्राइस के बारे में। इस ट्राई सूट का प्राइस है 4999, जो ट्रायथलॉन गियर की दुनिया में सच बात बताऊं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स क्वाइट चीप। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर में जाओगे, amazon.com, बम्स ऑन सैडल या ऑनलाइन भी सर्च करोगे फॉर ट्राई सूट, प्राइसेस देख के यू माइट गेट सरप्राइज। लेकिन जब आप डीकैथलॉन के ऐप में जाओगे ना और ट्राई सूट सर्च करोगे, ये आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये लोग इसको छुपा के रखे हैं साइकिलिंग सेक्शन के अंडर। मैं लास्ट 3 महीने से ये चीज देख रहा हूं कि ये वाला सूट काफी अच्छा है, देखने में भी ठीक ठाक है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक साइकिलिंग सूट है, मैं क्यों पैसा खर्चा करूं। बट रिसेंटली मैंने जब रिव्यू पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि ओ भाई, ये तो एक ट्राई सूट है, लेकिन ये लोग जो क्यों इसको छुपा के रखे हैं साइकिलिंग सेक्शन के अंडर, ये बात मुझे अभी तक मालूम नहीं पड़ा। मुझे एक ट्राई सूट चाहिए था, 15 से 20 हजार रुपए खर्चा भी नहीं करना था, मैंने फटाफट से ये चीज ऑर्डर कर दिया। हालांकि मैं सच बात बताऊं, मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल उतना हाई नहीं था इस ट्राई सूट से, क्योंकि पिछला वाला जो डीकैथलॉन का ट्राई सूट मैंने लिया था, बाय द वे उसे ट्राई सूट नहीं कहा जाएगा, हाँ इसी में कर लो, अगर कर सकते हो सूट बोला जा सकता है। इसलिए मुझे इस ट्राई सूट से भी उतना हाई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। टेस्टिंग से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा स्टाइलिंग एंड फिटिंग के ऊपर। एक ट्राई सूट डिजाइन किया जाता है ताकि वो कॉम्पैक्ट हो येट कंफर्टेबल हो ड्यूरिंग स्विम, साइकिल एंड रन के दौरान। जो ये ट्राई सूट है और जिसके लिए इस ट्राई सूट को 10 on 10 मार्क्स मिलेगा। मेरा हाइट है 5.9 और मेरा करंट वेट है 70 to 71 किलोग्राम, तो मुझे एल साइज अच्छे से फिट आ गया। लुक वाइज बहुत ही स्लीक लुक है, दूर से ही देखने से लगता है एक प्रो साइकिलिंग या ट्राई सूट पहन के कोई ट्रेनिंग कर रहा है। वैन राइसेल का लोगो भी बहुत ही क्लियरली विजिबल है। इन शॉर्ट मिनिमल वर्क में बहुत ही प्रीमियम लुक दिया गया है इस ट्राई सूट को। कोई लाउड कलर्स, नियॉन वगैरह कलर्स, ऑरेंज कलर्स इस्तेमाल नहीं किया गया है, जस्ट सिंपल विजिबल लाइंस। एक एरिया में डीकैथलॉन ने बहुत अच्छे से काम किया है, वो है पैडिंग के ऊपर। मेरे लास्ट वाले ट्राई सूट से तो 1000% बेटर है, क्योंकि मेरा जो लास्ट वाला डीकैथलॉन का ट्राई सूट था उसका पैडिंग इतना बेकार था कि मुझे एक अलग से साइकिलिंग शॉर्ट्स पहनना होता था ड्यूरिंग माई साइकिलिंग फेज। आप बोल सकते हो कि साइकिलिंग सीट और मेरे पिछवाड़े के बीच में खाली एक कपड़ा ही था, लेकिन ये वाला ट्राई सूट देख के और इसका पैडिंग देख के मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग काफी अच्छे से हो जाएगी विदाउट फीलिंग मच ऑफ डिस्कंफर्ट। अब ये वाली फीलिंग सही है या गलत, ये तो टेस्टिंग के बाद ही मालूम चलेगा। मेरा स्विमिंग एक्सपीरियंस इस ट्राई सूट में अबव एवरेज था, क्योंकि इस सूट में मुझे बिल्कुल भी ड्रैग फील नहीं हुआ। पहले मुझे डाउट्स थे कि कॉम्पैक्ट होने के वजह से शायद हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, मैं पूरा हाथ ना स्ट्रेच कर पाऊं, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, पूरा हाथ स्ट्रेच आउट हो जाता है। बस मुझे लोअर पोर्शन में थोड़ा बहुत ड्रैग फील हुआ, मोस्टली बिकॉज क्योंकि पैडिंग के वजह से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे परफॉर्मेंस डाउन हो। एक्चुअली ये और एक सरप्राइजिंग चीज मुझे लगी, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं कि पैडिंग के ही वजह से मेरा लोअर पोर्शन जो था, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो वाटर में सिंक नहीं हो रहा था और मुझे थोड़ा बाउंसी टाइप फील हुआ। और इसे एज एन एडवांटेज यूज किया जा सकता है टू स्विम फास्टर इन द रेस, जस्ट काइंड ऑफ लाइक अ वेट सूट। अगर आपको पता नहीं है कि वेट सूट क्या चीज है, तो बहुत सारे ट्रायथलॉन्स में वेट सूट अलाउड होते हैं, जिसे पहन के स्विमिंग किया जा सकता है। वाटर में भी थोड़ा बाउंसी फील होता है और स्विमिंग भी काफी थोड़ी बहुत फास्टर हो जाती है। ओवरऑल मेरा स्विमिंग एक्सपीरियंस इस ट्राई सूट में बहुत ही स्मूथ था। मुझे ना हैवी फील हुआ वाटर के अंदर, ना उससे निकलने के बाद भी। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में। मैंने इस ट्राई सूट को प्रॉपर्ली टेस्ट किया, थोड़ा सा आयरन मैन के स्टाइल में। सबसे पहले मैंने इसे टेस्ट किया स्विम टू रन के दौरान। 1 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग के बाद जब मैं बाहर निकल के अपने रनिंग शूज पहन रहा था, तब तक ये ट्राई सूट 40 to 50% ड्राई ऑफ हो चुका था, जो कि इस ट्राई सूट की बहुत ही अच्छी एंड नोटिसेबल फीचर है। रनिंग के दौरान मुझे लगा था कि थोड़ा सा मुझे हैवी फील होगा,
लाइक माई लास्ट ट्राई सूट, बट ऐसा कुछ भी फील मुझे हुआ नहीं। मतलब नो एक्स्ट्रा वेट, नो ड्रैगिंग फीलिंग। होता है ना जब आप पानी से बाहर निकलते हो, थोड़ा भीगा कपड़ा पहन के आपको लगता है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हो, लेकिन इस ट्राई सूट में नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फील हुआ। ऊपर से रनिंग के दौरान मुझे थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट फील नहीं हुआ। लेकिन इस ट्राई सूट का मेन टेस्ट था संडे के ब्रिक वर्कआउट में, मतलब साइकिल टू रन वर्कआउट में, बिकॉज उस टाइम हीट एंड ह्यूमिडिटी दोनों हाईएस्ट पीक पे रहती है और इसी पार्ट में कोई भी ट्राई सूट का मटेरियल, ब्रीदेबिलिटी एंड कंफर्ट लेवल टेस्ट होता है। सबसे पहले मैंने इसे टेस्ट किया ड्यूरिंग एन 80 किलोमीटर साइकिलिंग राइड, 5 वार्म अप, 70 मेन सेट, 5 कूल डाउन। एंड जैसा कि मेरा फीलिंग था वो सही निकला। मुझे ज्यादा डिस्कंफर्ट फील ही नहीं हुआ ड्यूरिंग माई साइकिलिंग राइड इन माई लोअर बैक एरिया, जो यूजुअली फील होता है जब पैडिंग बेकार होती है या पैडिंग ऑफ रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो डिस्कंफर्ट फील होगा ही, कितना भी आप प्रीमियम ट्राई सूट या साइकिलिंग सूट ले लो, बट वो अनकंफर्टेबल लेवल, अनबेरेबल लेवल तक नहीं पहुंच गया इन दिस ट्राई सूट। एंड आपको पता है मैं बहुत ज्यादा स्वेट करता हूं, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो ये चीज आप लोग को पता होगा। लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट, ब्रीदेबल एंड लाइट वेट है एंड मेरे स्किन के अगेंस्ट मुझे इरिटेशन फील ही नहीं हुआ ड्यूरिंग द 3 आवर्स ऑफ साइकिलिंग राइड जो मैंने किया। तो ये चीज मैं कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूं कि इस ट्राई सूट में, और इसका जो फैब्रिक है वो लाइट वेट, ब्रीदेबल एंड बहुत ही अच्छा मटेरियल से बना हुआ है, तो लॉन्ग साइकिलिंग राइड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट भाई लोग, सबसे टफेस्ट पार्ट था 10 किलोमीटर ऑफ रन इन 35 डिग्री हॉट ब्लेजिंग सन। नाउ दिस इज वेयर द ट्राई सूट इम्प्रेस्ड मी अगेन। आप लोगों ने देखा होगा कि ये ट्राई सूट मोस्टली व्हाइट कलर्ड में है, जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, अनलाइक मेनी डार्कर ट्राई सूट्स जो एक हीट मैग्नेट बन जाते हैं। मैंने पहले ही मेंशन किया था कि ये ट्राई सूट का जो फैब्रिक है क्वाइट लाइट वेट एंड ब्रीदेबल है, तो मेरे उतने हॉट रन के दौरान मुझे सफोकेटिंग बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, स्पेशली फॉर रेसेस लाइक आयरनमैन 70.3 गोवा, जहां के रन फेस के दौरान हीट मोस्टली अपने पीक पे होती है। और एक डिटेल मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस ट्राई सूट में, ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि ये वाला ट्राई सूट हाफ स्लीव्ड है, मतलब शोल्डर से लेके हाफ आर्म्स तक बहुत एक्सटेंड तक सन से प्रोटेक्शन मिल जाती है। मेरे लास्ट ट्राई सूट में ये वाला फीचर नहीं था एंड साइकिलिंग के लास्ट फेज एंड रनिंग के दौरान लिटरली मुझे लगता था कि भाई मेरे आर्म्स जल रहे हैं। तो ये एक नोटिसेबल डिफरेंस मुझे फील हुआ ड्यूरिंग साइकिलिंग एंड रनिंग के टाइम कि लॉन्ग सन एक्सपोजर से जो फटीग महसूस होता है वो काफी हद तक कम था, और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। अंदर से मुझे फीलिंग आ रही थी दैट आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट फ्रेशर। तो रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस ट्राई सूट को 10 on 10 मार्क्स देना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, फैब्रिक, ब्रीदेबिलिटी, नो हीट ट्रैप, एग्जैक्टली जो चाहिए होता है एक ट्राई सूट से ड्यूरिंग साइकिलिंग एंड रनिंग के टाइम अंडर हार्श इंडियन सन। जैसे हर चीजों में होता है, इस ट्राई सूट में भी एक थोड़ा सा माइनर ड्रॉबैक है, नथिंग मेजर बट जस्ट वर्थ मेंशनिंग। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा इस ट्राई सूट में है कि इसके बैक पॉकेट्स जो है काफी स्मॉल साइज के हैं। जेल्स वगैरह, सॉल्ट टैबलेट्स आराम से फिट आ जाएगा, रेसेस में भी काम आ जाएंगे, लेकिन अगर आप एक मोबाइल फोन रखने की कोशिश करोगे तो थोड़े से जर्किंग से ही वो निकल के बाहर गिर जा सकता है। हालांकि साइड में एक जिप पाउच दिया हुआ है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है उसमें एक मोबाइल फोन रखने का, क्योंकि लॉन्ग राइड्स के दौरान मुझे इरिटेशन फील हो सकता है और मैं जितना स्वेट करता हूं उसका पानी लग लग के मोबाइल फोन भी खराब हो सकता है या डैमेज हो सकता है। बस यही एक छोटा सा माइनर ड्रॉबैक है इस ट्राई सूट का, नथिंग मेजर बट जस्ट वर्थ कीपिंग इन माइंड। मेरे पर्सनल ओपिनियन में एट 4999 ये ट्राई सूट एब्सोल्युटली वर्थ इट है। एक स्प्रिंट, ओलंपिक एंड आयरनमैन 70.3 डिस्टेंसेस के लिए ये ट्राई सूट एक परफेक्ट मैच है। मुझे इसमें मिल जाता है ओवरऑल कंफर्ट, एक क्लीन प्रो लुक एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज विदाउट गोइंग अहेड एंड ब्रेकिंग द बैंक। मतलब 10 से 20 हजार रुपए खर्चा करने की मुझे जरूरत नहीं है जस्ट टू गो अहेड एंड गेट अ डिसेंट परफॉर्मेंस। एंड अगर आपने डीकैथलॉन का स्पोर्ट्स गियर पहले भी यूज किया है, ये बात तो आपको मालूम ही होगा कि उनका फैब्रिक एंड स्टिचिंग विद टाइम डिग्रेड होता नहीं है। एंड सेम ड्यूरेबिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ्रॉम दिस ट्राई सूट एज वेल, क्योंकि ये ट्राई सूट जो मैंने लिया है, आई ऑफ कोर्स डू नॉट प्लान टू यूज इट ओनली फॉर वन टाइम। मैं इसे यूज करना चाहता हूं इन ट्रेनिंग ब्लॉक्स एंड एज वेल एज इन एक्चुअल रेसेस। होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अगर आप एक बजट फ्रेंडली ट्राई सूट की तलाश में हो तो। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप वर्किंग आउट, कीप पुशिंग योरसेल्फ लिटिल बाय लिटिल। Bye bye and take care.